अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त आप लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक? भाई मिल गया बांग्लादेश का भाई, इंटेलिजेंट मैन। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, चल रहा है। तो देसी भाई बांग्ला में बात करेगा कि हिंदी में बात करेगा? दोनों में बात करेगा, दोनों में बांग्ला बात भी करेगा, हिंदी में भी करेगा। तो देसी भाई का कौन सा, बांग्लादेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारा कुष्टिया डिस्ट्रिक्ट जो सबसे फेमस डिस्ट्रिक्ट? तो डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है इसलिए फेमस? बोलो, पहले बोलो। वो डिस्ट्रिक्ट में देखो खूबसूरत लड़की भी मिलेगा, खूबसूरत खाना भी मिलेगा। ये तो आपको ज्यादा बोल दिया, लड़की। मैं तो भाई को मैं पूछेगा, भाई सऊदी अरब का कितना साल हुआ, कौन सा काम करता है सऊदी में? तो पहले भाई को पूछेगा, भाई आपको सऊदी में कितना साल हुआ? हमको सऊदी में कितना अभी 7 ईयर चल रहा है, 7 বছর চলছে। 7 বছর চলছে ভাই। 7 ईयर रनिंग चल रहा है। हाँ 7 বছর চলছে रनिंग। तो काम क्या आपका सऊदी में, क्या काम करते हो? पहले तो मैं टैक्सी चलाया था, कितना 4 साल में टैक्सी चलाया था। टैक्सी चलाया था 4 साल? 4 साल से टैक्सी चलाया था। उसके हाँ। बाद अभी मैं दूसरा काम करता हूँ। हाँ। तो भाई को मैं टैक्सी में अगर कोई भाई आएगा तो भाई का एक्सपीरियंस है और 4 साल काम किया टैक्सी में, तो रोड वगैरह और टैक्सी में कैसा इनकम होता है भाई के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेगा। तो भाई महीना में कितना कमा लोगे टैक्सी में? मैं 2017 में आया था, उस टाइम माशाल्लाह सऊदी में बहुत काम था। तो मैं पहला जिस महीना में आया था उस महीना में मैं नया था, मेरे को रास्ता भी इतना मालूम नहीं था, लेकिन फर्स्ट महीना में मैं 65,000 कमा लिया था, यानी बांग्लादेश का 65,000 टाका। हाँ, बांग्लादेश का 65। हाँ 65,000। और फर्स्ट महीना में रास्ता वगैरह कुछ मालूम नहीं है? कुछ मालूम नहीं था। हाँ, ऐसे उस मैं- टाइम ही पहले हाँ, फिर नेक्स्ट महीना में 85,000 कमा लिया था मैं। 85,000। 85,000 माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाया पैसा। हाँ लास्ट में जिस टाइम मेरे को रास्ता पता चल गया था ना, उस टाइम तो मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमा लिया था। लास्ट महीना मेरे को याद है 1,10,000 ऐसा भेजा था मैं एक महीना में? एक महीना में बांग्लादेश का एक महीना में 1 लाख? 1,10,000 1,10,000 में घर पे भेजा था। ड्यूटी कितना घंटा किया ये तो बताओ। ड्यूटी में सुबह कितना बजे 5 बजे निकल जाता ड्यूटी के लिए। 5 बजे निकल जाता। हाँ, फिर 12 बजे घर आके फिर सो जाता था। फिर 5 बजे निकल जाता, 12 बजे रूम में आ जाता, रेस्ट करता, खाना वाना बना के सो के। नहीं, खाना नहीं बनाता, हमारा रूम पे और दूसरा बंदा था, वो खाना पकाता था। मेस टाइप का। हाँ मेस टाइप का। तो हम लोग भी बहुत बंदा एक साथ में रहता था, इसलिए खाना का कोई तकलीफ नहीं उठाया। और 2 बजे फिर स्टार्ट कर देता, रात 10 बजे तक काम किया था। फिर 2 बजे खाना पीना रेस्ट करके सो के, फिर 2 बजे 2:30 बजे स्टार्ट करके, फिर 9 बजे तक? नहीं, रात 10 बजे तक। नहीं, रात 10 बजे तक। 2টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত আমি কাজ করছি ট্যাক্সিতে। 2টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। तो এইরকম তাহলে কয় ঘন্টা টোটাল মিলা के अगर काउंट करें तो रोड में कैसे चलता है, कितना घंटा टोटल? ও কোনো সময় 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা এমনও হতো, আবার কোনো সময় 14 आवर्स 13 आवर्स 12 आवर्स ऐसा भी 14 घंटा 13 घंटा 16 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि उसका माइंड अगर अच्छा हो तो काम चलता, रनिंग चलेगा टैक्सी में ऐसा। और काम वगैरह आपको पूरा पता चल जाए। अभी कैसा सिचुएशन बोलो? अभी सिचुएशन टैक्सी का अभी पहला जैसा नहीं है, क्योंकि उस जिस टाइम में आया था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंपनी बहुत अच्छा था, क्योंकि कोई परेशानी भी नहीं करती था। और दमम में गाड़ी चलाता था पूरा। हमारा कंपनी है ना, हमारा कंपनी इतना फेमस था इधर का। और हमारा जो हर महीना में 3,000 दे देता था, हमारा महीना का पूरा कंपनी रेंट हो जाता। 3,300 सऊदी का 3,000 रियाल। 3,000 रियाल महीना में कि साल में? 1 महीना में, एक माह से। हाँ, एक महीना में 3,000 वो टैक्सी वाला को देना पड़ता? हाँ देना पड़ता। हाँ। तो उस टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल टैक्सी चलाया, बहुत पैसा कमा भी लिया। हमारा कुछ कर्जा भी था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा कर दिया। अभी टैक्सी का हालत सही नहीं है। अभी सही नहीं है? अभी टैक्सी का हालत बहुत बुरा है, इतना बुरा है बोल नहीं सकता, क्योंकि पहला जैसा कस्टमर भी नहीं है। और बहुत अभी सऊदी में बहुत मुश्किल है, काम मिलना तो बहुत मुश्किल है।
4 साल किया, उसके बाद हमारा अभी थोड़ा कंपनी का मसला बन गया था, बाद इसलिए में दूसरा कंपनी में रिलीज हाँ, ले लिया। दूसरा कंपनी में रिलीज हो गया। हाँ, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह आखमा का कोई टेंशन नहीं है। हाँ। और दूसरा एक बात है, कंपनी बहुत अच्छा है, अभी मैं खुश हूँ। हाँ, और सबसे अलग बात है, हमारा कंपनी का जितना बंदा है ना, पूरा बंदा बहुत अच्छा बंदा है। तो तकलीफ भी कोई बंदा नहीं देता है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह काम अभी सही से एकदम काम भी सही है और सब कुछ सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, अभी खुश हूँ। अभी खुश हूँ। तो टैक्सी के टाइम जितना उस टाइम क्या क्या मुश्किल था, और अभी जो कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है। तो उस टाइम पैसा भी बहुत इनकम किया, उस टाइम भेजा 1 लाख भेजा महीने में। तो उस टाइम ज़्यादा अच्छा था कि अभी कंपनी में काम करो अभी अच्छा है? उसी टाइम टैक्सी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, लेकिन उसी हिसाब करेगा तो उस टाइम अच्छा था। उस टाइम अच्छा था, लेकिन कंपनी अभी हिसाब करेगा तो टैक्सी के साथ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंपनी सही है। हाँ, क्योंकि अभी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं। अभी सिचुएशन इतना अच्छा नहीं, क्योंकि हाँ। टैक्सी हर बंदा रोता है। और एक बात है, कोई बंदा इंडिया हो, पाकिस्तान हो और बांग्लादेश से टैक्सी के लिए आएगा ना, हाँ, मैं उसको लिए बोलता हूँ, हाँ, বাংলাদেশের কোনো ভাই যদি ট্যাক্সির জন্য আসেন, দয়া করে ট্যাক্সিতে কেউ আসেন না। কোনো কোম্পানিতে আসতে হলেও আগে ঠিক করবেন, যাচাই করবেন যে এটা কোম্পানির ভিসা না সাপ্লাই ভিসা। হ্যাঁ। যদি সাপ্লাই ভিসাতে আসেন তাহলে অনেক কষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হবে আপনাকে। আর যদি কোম্পানির বিষয়, এটা চেক করবেন, কোনো দালালের মাধ্যমে আসলে আগে তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে এটা কোম্পানির না সাপ্লাই ভিসা। हाँ, কারণ সাপ্লাই ভিসাতে আসলে কাজ পাওয়া অনেক কষ্টের। কোম্পানিতে হলে তো আপনি স্যালারি যেমন তেমন আপনি কাজ পাইবেন। हाँ। क्योंकि देखो सप्लाई कंपनी में आओगे तो आपको कोई गारंटी नहीं भाई। 3 महीना भी हो सकते हैं, 6 महीना भी हो सकता है, और आके भी काम मिल जाता है, जल्दी जल्दी भी मिल जाता है। 3-4 महीना भी हो सकता है काम नहीं मिलता है, तो बैठोगे रूम में तो आपको कोई सैलरी नहीं हाँ, देगा, ये सप्लाई का कोई गारंटी नहीं कोई है। गारंटी नहीं। कोई और गारंटी नहीं। कंपनी में अगर आओगे आप तो जिस दिन आप फिंगर लगाओगे एयरपोर्ट में, उस दिन से आपको कंपनी में सैलरी चालू हो जाती है, हो जाएगा। और सैलरी चालू हो जाते हैं। कम हो कंपनी का सैलरी बहुत कम है भाई। मेरा एक्सपीरियंस में मैं बहुत सारा भाई के साथ बात किया, सेम कंपनी आपका कंपनी डायरेक्ट कंपनी में सैलरी 1000 रियाल, और सेम कंपनी सप्लाई में कर रहा है दूसरा बंदा तो उसको 1200 रियाल 1400 रियाल। सप्लाई का सैलरी ज़्यादा और कंपनी का सैलरी बहुत कम, लेकिन फायदा है ना। लेकिन फायदा है। हाँ। आपको 2 साल में कोई टेंशन नहीं, घर जाओगे या टिकट वगैरह पूरा सब कुछ मिलेगा कंपनी की तरफ से। और सप्लाई कंपनी क्या करेगा, आज दिएगा कल दिएगा, मुश्किल नहीं, हाँ, घुमाएगा। सैलरी के लिए भी घुमाएगा। सैलरी के लिए भी घुमाएगा। 3 महीना सैलरी पेंडिंग में, आपको बैंक का एक वीडियो बना के दिया 3 महीना का सैलरी पेंडिंग में। तो ऐसा सप्लाई कंपनी अभी तो ज़्यादा सप्लाई, लेकिन कमेंट करो भाई, मैं इसलिए आप लोगों को आइडिया देता हूँ कि आप लोग इधर आके ना फांसो। बहुत मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल। आप बोलोगे कि भाई हामिद भाई तुम उधर रिलैक्स कर रहे हो और हम लोगों को माना कर रहे हो। टेसी भाई को 7 साल हो गया एक्सपीरियंस, बता रहे क्या क्या बोल रहे हैं, देखा? अभी टैक्सी में कोई नहीं हो भाई, टैक्सी का हालत बहुत खराब है, और सऊदीया में इतना काम भी टैक्सी में सही नहीं है। हाँ। और इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ टैक्सी में नहीं हो। कंपनी में कोई कोरियर कंपनी है डिलीवरी का काम, और फूड डिलीवरी में नहीं आओ, दूसरा कोई कंपनी, बहुत सारा फूड डिलीवरी कंपनी, डॉक्यूमेंट्स डोमेस्टिक जो है ना, ई कॉमर्स कंपनी, तुम्हारा पैकेज डिलीवरी का काम, ऐसा कंपनी में आओ तो 2200 रियल आराम से कोई भी कंपनी हो जाएगा। 2200 रियल 2000 रियल हो जाएगा आराम से, ड्राइविंग का काम करोगे तो। और टैक्सी में भाई तो अभी देखो बहुत सारा भाई टैक्सी ले लिया बांग्लादेश का भाई, प्लस पर्सनल गाड़ी भी ले लिया, छोटा छोटा गाड़ी ले लिया। तो वो बंदा क्या करता है, बंदा को कांटेक्ट करके वो खुद रोड में गाड़ी चलाता है, इसलिए टैक्सी वाला का हक मर जाता है। नहीं, फिर भी वो जो ऐसे प्राइवेट लेके गाड़ी चलाता है ना, हाँ। वो लोगों को पुलिस पकड़ लेगा, तो इसमें भी अलाउड नहीं है। इसमें भी अलाउड नहीं है। कोई बंदा बाहर का आके गाड़ी लेके खुद रास्ता पे चलाएगा ना, टैक्सी जैसे उठाएगा, हाँ। तो उसको पुलिस पकड़ के फाइन लगा के उसी टाइम में उसको भेज देगा। इसी टाइम भेज देगा। हाँ, भेज देगा। 20,000 ग्राम है मेरे ख्याल से। हाँ। तो ऐसा नहीं करो। कोई बंदा टैक्सी में नहीं है, कंपनी में आएगा तो सही है, सैलरी कमती मिलेगा, लेकिन सुकून से आप काम कर सकता है, टेंशन नहीं है। और जो टैक्सी चलाता है उसका एकमा वो कौन? एकमा भी मुश्किल है। टैक्सी में हम जिस टाइम काम किया था उस टाइम 1 साल का अकामा रेन्यू करता था कंपनी। हाँ। लेकिन अभी वो ये लोग क्या कर रहे हैं,
3 महीना करके आकामा रेनो कर रहे हैं। 3 महीना हाँ, करके 3 महीना करके आकामा रेनो कर रहे हैं। फिर आप पैसा भी पे नहीं करेगा तो आपको एग्जिट लगा के देगा। तो हाँ। अभी टैक्सी का काम बहुत मुश्किल है, बहुत इसलिए मुश्किल। बोलता हूँ टैक्सी में नहीं आओ भाई, कंपनी में देखो। नहीं तो कुछ पैसा अरेंज करके घर पे कुछ कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे कर लो। मैं क्या बोलता हूँ, वो तो बांग्लादेश का बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान कोई भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको मैं बोलता हूँ कुछ पैसे अरेंज करके घर पे कुछ कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही कर लो, क्योंकि बाहर का हालत इधर भी इतना सही नहीं है। आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग उधर कोई धंधापाती करते हो, 10,000 इंडिया का बात कर रहे हो, 10,000 15,000 उधर धंधापाती हो तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। उधर ही जो भाई उधर काम कर रहे हो, और इधर आके आपको मान लो 1,000 रियल सैलरी मिलेगा तो आप खाओगे, कितना रियल खाएगा? लेबर लोग कितना रियल खाएगा? 250 रियल, 300 रियल हाई फाई, 250 रियल आपको जाएगा। तो 1,000 रियल में 250 रियल माइनस करो तो कितना रहेगा? मैं मेरा फ्रेंड का बात कर रहा हूँ, वो उसको मैं बोला था अभी सऊदी का हालत खराब है, नहीं आओ नहीं आओ। फिर वो बोल रहे तुम इधर से आके जाता हो, फिर कितना सामान लेके आया, तुम रिस्कमैन बन रहे हो, तुम्हारा पास पैसा होगा। हाँ। और तुम नहीं, मेरे को जाने के लिए इनकार कर रहा हूँ। हाँ, मैं बोला, आमिर, भाई, तुम हाँ। लोग आमिर बन रहे हो उधर हाँ, जाके। मैं उसको बोला भाई माफी मांग रहा हूँ तुझसे, माफी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ कर दे, तू आजा। फिर वो इधर आ गया, आके उसको 3-4 महीना हो गया, आकामा भी नहीं मिला। फिर रो रहा है, ए भाई तू मेरे को जो बोला था सही बोला था, लेकिन अभी मैं क्या करूँ। मैं बोला भाई मेरे हाथ में कोई नहीं, ये बाहर जो होता है ना, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, जो बाहर नसीब होता है, नसीब। हाँ। नसीब में अच्छा होगा, नसीब अच्छा होगा तो अच्छा काम मिलेगा, काम मिलेगा। और नसीब से नहीं मिलेगा काम तो फिर भाई क्या करेगा? एकदम फिर तुम्हारा 2 साल चला जाएगा बस, हाँ ऐसे घूमते रहोगे और कुछ नहीं बस। अब इंडिया का 8,000, बांग्लादेश का दर 12,000 ऐसा भेजोगे, 15,000 12,000। तो इसमें जिंदगी क्या है भाई, जिसमें बच्चा, बीवी, मम्मी पापा को छोड़ के इधर तो आप लोग भी बोल सकता है भाई तुम इधर आयश कर रहे हो, कमा हाँ, रहे हो, ऐसे बोला ना, और हम लोगों को बोल माना कर रहा रहे हूँ। हो इधर रुक जाओ, उधर नहीं। भाई ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। मैं 7 साल इधर काम कर रहा हूँ, तो कोई भी ये देखो, दूसरा बात है, कोई हमारा रिश्तेदार मर जाता है तो मोबाइल पे देखना पड़ता है, जा नहीं सकता है। हाँ। जा नहीं सकता है, क्योंकि हम आया था हमारा मर्जी से, लेकिन इधर से जाना है हमारा मर्जी से नहीं, इधर से जाना है कंपनी का मर्जी, दूसरा का मर्जी से जाना है इधर। हाँ। तो इसलिए बोलता हूँ भाई आप लोग घर पे कुछ कर सकते हैं, कोई भी काम। हाँ कोई भी काम, इतना पैसा का जरूरत नहीं है। फैमिली चल के हर महीना में 5,000 भी सेविंग हो जाएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। आपके पास बीबी है, मम्मी है, फिर आपका बच्चा वगैरह बच्चा को है, लेके सुकून से जी सकते हैं। लेकिन इधर देखो ये कितना 1 साल 2 साल 3 साल हम लोग जितना हमारा बांग्लादेश का बात कर रहा हूँ, हम जिस टाइम आया था उस टाइम 11 लाख लगा के आया था, तो 11 लाख 11 लाख लगा के आया था। तो हमारा सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम टैक्सी में आया था, लेकिन बांग्लादेश का बहुत बंद है। फिर भी हमारा 11 लाख उठाने के लिए कितना लग गया था, 1.5-2 साल ऐसा लग गया था। मैं कमाया तो सही, लेकिन खर्चा भी है, हाँ। वो तो काउंट नहीं कर सकता है, लेकिन जो सेविंग किया उसका हिसाब करके मैं बोल रहा हूँ 2 साल लग गया था हमारा। हाँ। तो इधर भी उस टाइम टैक्सी में इनकम भी ज्यादा था और हाँ। पैसा खर्चा भी ज्यादा लगा, हाँ, फिर वो फैमिली को देखना है, फिर हाँ। हमारा कुछ बैंक लोन भी था, इसलिए पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही चल रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बैंक लोन कुछ भी नहीं है। अभी जितना कमा रहा हूँ मेरे पास से सेविंग हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मम्मी पापा तो भी बांग्लादेश का भाई अगर मेरा कोई वीडियो, बांग्लादेश का बहुत सारा भाई मेरा वीडियो देखता है, और मैं भी कोलकाता का हूँ भाई, इसलिए हिंदी में बना रहा हूँ कि मेरा बस बांग्लादेश का कोलकाता का भाई नहीं देखता है, मेरा नेपाल का भाई देखता है, श्रीलंका का भाई मेरा वीडियो देखता है। मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिलेगा कि एजेंट लोग ऐसा ऐसा बात करता है ना। मैं जिस टाइम आया मेरे को क्या बोला मालूम, तुमको मार्च से अच्छा कंपनी में काम मिलेगा, कंप्यूटर में डाटा एंट्री का काम मिलेगा, जाओ उधर 1,500 रियाल सैलरी बेसिक मिलेगा, और उधर जाके आपको फ्राइडे ओवर टाइम करोगे तो 2,200 रियाल मिलेगा। स्टोर कीपर बहुत अच्छा काम है उधर, तुम पढ़ा लिखा बंदा जाओ, ऐसे करके मेरे को भेज। इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि सप्लाई कंपनी ज़्यादा भाई सऊदी में, आने से पहले आप लोग सोच समझ के आओ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो नहीं करो वो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कमेंट करो भाई ऐसा कंपनी कैसा होगा कि इस कंपनी में एजेंट ने ऐसा ऐसा बोल रहा है, मेरे को इतना सैलरी बोल रहा है, इतना घंटा ड्यूटी बोल रहा है,
इसलिए बोलता हूँ कमेंट करो भाई। अगर कोई भाई मिल जाए तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, और नहीं है तो मैं आप लोगों को बोला भाई मेरा से नहीं होगा ऐसा बोल दूंगा, कोई मसला नहीं। तो भाई का देशी भाई का मिल गया। और बांग्लादेश से कोई भाई अगर लेबर काम में आएगा तो क्या बोलोगे? लेबर के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरा 1000 रियाल 1200 रियाल सैलरी में 1000 सैलरी 1200 सैलरी में बोल के देखना है। पहले सप्लाई है तो नहीं आओ, सप्लाई में नहीं है, और डायरेक्ट कंपनी हो तो और ओवर टाइम वगैरह मिलेगा तो इस ऐसा वाला कंपनी में ओवर टाइम का कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और दूसरा बात है, हमारा जो बांग्लादेश का दलाल होता है ना, ये लोग बहुत झूठ बोल के लेके आके इधर फंसा देता है बंदा को। मेरा बात करता हूँ, इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं इधर नहीं आता है। मैं बांग्लादेश का जितना बंदा आता है ना 6, 7, 8 ऐसा लगा के आता है। हाँ। तो उसके पास इतना पैसा होता तो वो उधर बिजनेस चालू कर देता है। लेकिन वो लोग किसी से रिश्तेदार से मतलब रिश्तेदार से लेता है, कोई गोल्ड उधर दे के पैसा लेता है, बैंक लोन लेता है, इंटरेस्ट पे कोई बंदा से लेता है, इधर उधर करके पूरा पैसा इकट्ठा करके आता है। फिर इधर आके वो दलाल बोलता है तुम जाओ, ये काम मिलेगा वो काम मिलेगा, लेकिन इधर आके वो काम नहीं मिलता है। महीना में आप 50,000 भेजोगे ऐसा बोल के 60,000 50,000 भेजोगे, उसी काम पे नहीं आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो बंदा लेकर आ रहे उसको बोलो, उसके साथ स्टम्प कर लो पहले स्टम्प कर लो, हमारा यही काम मिलेगा, यही काम नहीं होगा तो मैं नहीं उधर से वापस आ जाएगा ऐसा कर लो जो उससे आप पैसा वापस कर सकता है। नहीं तो नहीं आओ। ये तीन बेला खाने से एक बेला खा लो, कोई मुश्किल नहीं। हाँ। बांग्लादेश में पानी पैसे से खरीद नहीं करना पड़ता है। हाँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप मेहनत करके फिर आप उधर कोई धंधा पानी करता ऊपर आ जाएगा आपका। जो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इधर नहीं आने का। इधर आएगा तो फिर उसके साथ बात फिक्स करके फिर उसके बाद आना है। जो हमको यही काम देना है, यही काम सिवा दूसरा काम देगा तो मैं वापस आ जाएगा, मेरा पैसा रिटर्न करना है। ऐसा करके आ सकते तो आओ, नहीं तो फिर मुश्किल है। अभी कोई भी कंट्री में जाओ, अरब कंट्री में अभी काम के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इधर वो सऊदीया में का बात कर रहा हूँ मैं, सऊदीया में सऊदी लोग को ले रहा है। हाँ। और भी एक बात देखो, जितना बड़ा बड़ा कंपनी, अच्छा कंपनी आपका ये ज्यादा सऊदी लोग का अभी रिकमेंड कर रहा है, ज्यादा सऊदी अच्छा पोस्ट में, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, अब डाटा एंट्री, जितना अच्छा काम पूरा सऊदी भाई काम कर रहे हैं। फिर भी ऐसा नहीं जो काम नहीं है सऊदीया में, ऐसा नहीं, काम है, बहुत कंपनी में काम है, बंदा चाहिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जिसका थ्रू आ रहा हूँ, उसके साथ फिक्स करके आ रहा है ना सऊदीया में, एग्रीमेंट करके आ रहा है, उसके साथ आप पहले बात कर लो। जो ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं वापस आ जाएगा, मेरे को पैसा रिटर्न करना है। क्योंकि ज्यादातर सऊदीया में सप्लाई कंपनी बहुत होता है। तो आप इधर आ जाएगा तो फिर आपको काम भी कराएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन लास्ट महीने आपको सैलरी भी नहीं मिलेगा, फिर आपको तकलीफ ज्यादा हो जाएगा। इससे मैं बोलता हूँ जिसके साथ आना है इधर, उसके साथ आराम से बात करो, उसके साथ बात कर लेना है। क्योंकि आप इतना पैसा लगा के आ रहा है इधर से, वो आपका जिम्मेदारी पूरा है, वो पैसा भी पे करना है, फैमिली भी देखना है, फिर आपको के लिए भी कुछ सेविंग करना है, बाद में बहुत पैसा आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो करना है सोच समझ के करके फिर इधर आना है। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दूसरा एक वीडियो बना के दे देगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।